Dear students, welcome to the channel. So students, today I am going to give the explanation and answer of poem 3.4 The Brook. The poet of this poem is Alfred Lord Tennyson. So I am summarizing the poem in short. So this poem is about river's journey. ये पोएम है जो द ब्रूक पोएम है वो एक रिवर की जर्नी के बारे में, मतलब एक रिवर जो फ्लो होती है, मतलब किन किन रास्तों से गुजरती है उसके बारे में बताया है। पोएम में नरेटर खुद एक रिवर है, वो अपने ओरिजिन घाटी मैदानों और रास्तों के बारे में बता रही है। ब्रूक एक ऐसी जगह से निकलती है जहाँ पर वाटर बर्ड्स आते जाते रहते हैं, फिर ये खाई वैली के साथ बहती जाती रहती है। ये बहुत ज़ोर की आवाज़ करती है, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा स्पीड में जाती है और कई जगहों पर स्लोली जाती है, और ये कई जगहों पर अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। और ब्रूक क्या कहती है कि इंसान तो आते जाते रहते हैं पर ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, इंसान आते जाते रहते हैं बट ब्रूक हमेशा चलती रहेगी। और इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि वो झाग के टुकड़े बन जाते हैं, मतलब वो जब रिवर बहती है तो उसमें झाग बन जाता है पानी में, और जिसमें फूल तैरते हैं, और कुछ जगह पे वहाँ पर मछलियाँ भी आ जाती हैं, और वहाँ पर सूरज की किरणें इसके साथ पानी में चमकने लगती हैं। ये कभी नहीं रुकती और समुंदर के साथ मिलने के लिए चलते रहते हैं। ब्रूक कहती है कि इंसान तो आते जाते रहते हैं पर ब्रूक जो है हमेशा चलती रहती है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, मतलब इंसान तो आते जाते रहते हैं बट जो ब्रूक है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसके पोएट का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मीनिंग्स भी दिए गए हैं, और इन शॉर्ट में आपको ब्रूक का मीनिंग बता देती हूँ। ब्रूक का मतलब होता है एक छोटी सी रिवर या तो कोई झरना, मतलब कोई भी एक छोटी सी जहाँ पे वाटर फ्लो होता है उसको ब्रूक बोलते हैं। लाइक दिस, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स दिए हैं ब्रूक के। Now let us solve the workshop, English workshop. First read the poem aloud with proper pace and rhythm. So इस poem को आपको आप प्रॉपर आवाज़ और रिदम के साथ पढ़ना है, म्यूज़िक के साथ। नेक्स्ट फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज। फर्स्ट है आपका रीजेस, तो उसका मीनिंग है हाई एजेस अलॉन्ग अ माउंटेन, ब्रीमिंग फुल ऑफ समथिंग, एडिंग मूविंग फास्ट इन सर्कल। बैबल का मतलब है टू मेक अ नॉइज एज इफ टॉकिंग टू मच। फैलो का मतलब है लैंड दैट इज नॉट प्लांटेड विथ क्रॉप्स। ट्राउट का मतलब है अ ब्राउन फिश दैट लिव्स इन रिवर और लेक्स। नेटेड लाइक अ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? आंसर, द ब्रूक इज द स्पीकर इन दिस पोएम। तो ये पोएम किसके बारे में, मतलब पोएम में कौन अपने आप को बता रहा है? तो आंसर इज ब्रूक। नेक्स्ट थर्ड सेकेंड, विच लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम, व्हाट डू दे मीन? ऐसी कौन सी लाइन है जो पोएम में बार बार रिपीट हुई है और उसका मतलब क्या है? आंसर, द लाइन्स फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर आर रिपीटेड. They mean that nature is immortal, whereas we are mortal. Men are born and will die, but nature is eternal. Question number third. Where does the brook join the river? Brook river को कहाँ पर join करती है? Answer, the brook joins the river near Philip's farm. Question number fourth. Mention the various places that the brook flows past. Answer, the brook flows past the dwelling of Coot and Han, the font, a town, 20 thorps, a valley, hills, ridges, several bridges, and Philip's farm. Next 5. Often the brook speaks of itself as if it is human. For example, I bicker down a valley. Find 2 other examples of human activities of the brook. Answer, I sleep, I slide, I gloom, I glance. By 30 hills I hurry. Next question, spot and write any 3 alliterative phrases और sentences from the poem. Students, आपको इस क्वेश्चन में आपको alliterative phrases और sentences ढूंढना है जो आपको सेम साउंड होने वाले वर्ड मिले। फॉर एग्जाम्पल, I sleep, I slide, I gloom, I glance. Sound of S and G is repeated. Next, I bubble into adding bass, I babble on the babble. By many a field and fallow, sound of F is repeated. Next, question number 5. List the prepositions you find in this poem. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है from, among, to, in, with, etc.
और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रीपोजिशंस मिलते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द फ्रेजेस विच हैव द एक्सप्रेशन मैनी अ। आंसर, मैनी अ कव, मैनी अ फेरी, for land, many a silvery water break. Number 7. The poet uses words to create pictures or images in the reader's mind. For example, and sparkle out among the fun. Write down other lines that create images or pictures in your mind. Any three. Answer, by 20 thorps a little town, and half 100 bridges. By 30 hills I hurry down. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallow. Next, question number 8. Write a short autobiography of a brook. Next question, question number 9. Which other things in nature can say, for man may come and man may go, but I go on forever? Answer, the sun, stars, clouds, moon, wind, space are things in nature that can say the given line. Question number 10. Use the internet, your school library or other sources of the following activities. Try to find other nature poem. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया ट्री का। कोई भी नेचर बेस्ड पोएम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी। Now see the question number 10. Second, draw or collect landscapes that can be used as illustrations for this poem. तो आपको लैंडस्केप बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 ड्राइंग का एग्जांपल दिया है। या तो आप इसको इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से डायरेक्टली पिक्चर ले सकते हैं, और आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पोएम 3.4 ब्रूक फिनिश हुई। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।